हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग लड़ रहे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर एक बड़ा आरोप लगाया गया है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने दावा किया कि 2017 में अपनी यात्रा के दौरान नेतन्याहू उनकी जासूसी करने की फिराक में थे। अपनी नई किताब में उन्होंने इस घटना के बारे में विस्तार से लिखा है। अनशील्ड टाइटल से लिखी गई बोरिस जॉनसन की ये किताब 10 अक्टूबर को बाजार में आ जाएगी। द टेलीग्राफ ने इस किताब का एक हिस्सा पब्लिश भी किया है। इसी में बोरिस जॉनसन ने नेतन्याहू की 2017 की ब्रिटेन यात्रा के दौरान हुए वाकये का जिक्र किया। उस वक्त जॉनसन ब्रिटेन के विदेश मंत्री थे और उनकी मुलाकात ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस में हुई थी। बोरिस जॉनसन के दावे के मुताबिक इस यात्रा के दौरान नेतन्याहू और बोरिस जॉनसन की मीटिंग हुई थी। इस दौरान नेतन्याहू ने जॉनसन का निजी बाथरूम इस्तेमाल किया था। अब जॉनसन ने अपनी किताब में लिखा है कि बाद में उनके सुरक्षा कर्मियों ने बाथरूम में एक सुनने वाली डिवाइस बरामद की थी। जॉनसन अपने मेमोयर में नेतन्याहू को बीबी उपनाम से बुलाते हैं। उन्होंने लिखा है, नेतन्याहू ने बाथरूम जाने का बहाना बनाया। यह बाथरूम एक पॉश लंदन क्लब में के बाथरूम जैसा था, जो एक सीक्रेट एनेक्स के अंदर था। बुक में जॉनसन लिखते हैं, वो थोड़ी देर के लिए अंदर रहे। बाद में सफाई करने वालों ने मुझे बताया कि उन्हें थंडर बॉक्स में एक सुनने वाला उपकरण मिला। ये घटना जैसे ही मीडिया में फैली, जॉनसन से इसकी और डिटेल मांगी गई। इसके जवाब में पूर्व प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि उन्होंने अपनी किताब में इसके बारे में सब कुछ लिखा है। जिसको इसके बारे में जानना है वो किताब जरूर पढ़े। ये स्पष्ट नहीं है कि इस घटना पर इजराइल से पूछताछ की गई या उसे फटकार लगाई गई। वही रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग इसी समय इजराइल पर व्हाइट हाउस में सुनने के उपकरण लगाने का भी आरोप लगाया गया था। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक वाशिंगटन ने ये पता लगाया था कि व्हाइट हाउस और कैपिटल के आसपास के अन्य संवेदनशील स्थानों के आसपास पाए गए सेलफोन निगरानी उपकरणों के पीछे इजराइल का हाथ होने की संभावना है। हालांकि इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद से नेतन्याहू का कुछ खास नाता नहीं है। नेतन्याहू मोसाद में नहीं रहे, फिर भी उनके साथ मिलकर काम करने के लिए ये जाना जाता है। CIA के बाद पश्चिमी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जासूसी एजेंसी के रूप में ये विदेशी खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और गुप्त अभियानों पर ध्यान केंद्रित करती है। इसीलिए इस घटना के सामने आते ही एक बार फिर से नेतन्याहू और मोसाद को लेकर चर्चा शुरू हो गई है, वो भी ऐसे वक्त में जब मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान आमने सामने हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।